11 सालों का लंबा सफर, मौका मिलने ना मिलने का कोई चांस नहीं, खराब खेल के बाहर होने के डर से ख्वाबों का लगभग मर जाना, लेकिन उम्मीद एक आखिरी मौका मिलने का, एक आखिरी कोशिश करने की। ये कहानी हर कोई किसी न किसी से रिलेट करता है, लेकिन आज की इस कहानी की किरदार संजू सैमसन है। आप भले ही संजू के फैन हो या ना हो, चाहे उनके बड़े क्रिटिक ही क्यों ना हो, ये वीडियो आप सभी को देखनी चाहिए, उनके फैंस को देखनी चाहिए, ताकि उनके हीरो की अनसुनी जर्नी का उन्हें पता चल सके। ना पसंद करने वालों को देखनी चाहिए ताकि उनका भ्रम दूर हो सके। क्रिटिक को देखना चाहिए कि मौका अगर बड़े स्टेज में मिले तो संजू कैसा तांडव मचाते हैं। केवल 5 मैच, उसमें भी 3 50s लगाकर संजू प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम हासिल कर लेते हैं। उन्होंने इस अवार्ड को हासिल करने के बाद खुद बोला कि हर एक खिलाड़ी का ड्रीम होता है वर्ल्ड कप विनिंग टीम का मेंबर बनके वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। 97, 89, 89 ये स्कोर हर एक इंडियन प्लेयर को हमेशा याद रहेगी, और साथ ही ये भी याद रहेगा कि इसको हासिल करने वाला बल्लेबाज लगभग अपने करियर के खत्म हो चुके मोड़ पर खड़ा था और उसने वहां से आके कारनामा किया। संजू सैमसन की कहानी ढेरों नेट सेशन के पीछे लिखी गई है। ऐसी कहानी जो सिलेक्टर के नजर अंदाज करने से भी नहीं मिटी, जो पूरे वर्ल्ड कप में बाहर रहने से भी धूमिल नहीं हुई। कहानी बार बार लिखी गई, थोड़ी ही सही लेकिन लिखी गई, और उसका क्लाइमेक्स कैसा होगा वो इस वर्ल्ड कप में दिख भी गया। लगातार बाहर होने की आदत सी हो गई थी। पिछले साल जब वो ऑस्ट्रेलिया के बेंच पर बैठे थे तो ये भी उनके लिए एक रूटीन सा बन गया था। उनको लगने लगा था कि अब वर्ल्ड कप में उनका नाम नहीं आने वाला, क्योंकि T20 में खेल नहीं रहे थे और ओपनिंग में जायसवाल, गिल जैसे नाम थे। खास करके गिल तो वाइस कैप्टन थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टीम चुनी, एक तो उसने गिल को बाहर का रास्ता दिखाकर संजू को फिर से मौका दिया, और दूसरा ये कि यही टीम वर्ल्ड कप के लिए जारी की गई। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ संजू बुरी तरीके से फ्लॉप हुए और उनका सपना और कॉन्फिडेंस सब बिखर गया। उनको लगने लगा था कि अब उनको यहाँ से आगे मतलब वर्ल्ड कप में हम उनको नहीं कैरी करने वाले। सिलेक्ट होना, बेंच पर बैठना और फिर ड्रॉप होना, ये तो संजू के करियर की एक साइकिल बन चुकी थी। ये सफर 2015 से शुरू हुआ था। साल 2015 में संजू सैमसन को जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया था। वो पहली बार सीनियर भारतीय टीम के साथ विदेशी दौरे पर गए। युवा संजू के लिए सपना सच होने जैसा था। हालांकि सीरीज के पहले मैच में उन्हें मौका नहीं मिला था, लेकिन 19 जुलाई 2015 को दूसरे मैच में उनका इंतजार खत्म हुआ। उस दिन उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया और उन्होंने अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू कैप हासिल किया। उस मुकाबले में संजू सैमसन 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। 24 गेंदों में एक चौके की मदद से 19 रन बनाए। भारत के सामने 146 रन का लक्ष्य था, लेकिन भारतीय टीम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। पूरी टीम 135 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत को 10 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद निशाना संजू सैमसन भी बने। कुछ लोगों ने इस हार का टीकरा उनके सर पर फोड़ा, लेकिन असली मुश्किलें इसके बाद शुरू हुई। इस मैच के बाद संजू सैमसन सिर्फ एक सीरीज, एक मैच या एक साल के लिए बाहर नहीं हुए, बल्कि उन्हें दोबारा भारतीय टीम में वापसी के लिए 5 साल 79 मैचों का इंतजार करना पड़ा। फिर आया 10 जनवरी 2020। करीब 5 साल बाद संजू सैमसन को T20 इंटरनेशनल में दोबारा खेलने का मौका मिला। श्रीलंका के खिलाफ पुणे के मैदान पर वो बल्लेबाजी करने उतरे। उनकी वापसी धमाकेदार अंदाज में शुरू हुई। पहली गेंद में उन्होंने छक्का जड़ दिया और अगली ही गेंद में वो आउट हो गए। इस तरह उनकी वापसी का ये मौका भी ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। इस सीरीज के पहले 2 मैचेस में इन्हें प्लेइंग 11 में शामिल ही नहीं किया गया था। इसके बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर गई। वहाँ होने वाली T20 सीरीज के लिए संजू को टीम में नहीं चुना गया। उन्हें 2 मैचों में खेलने का मौका मिला, लेकिन इन दोनों मैचों में वो सही से रन नहीं बना पाए। नतीजा ये हुआ कि उन्हें फिर से टीम से बाहर कर दिया गया। फरवरी के बाद उसी साल दिसंबर में उन्हें फिर कुछ मैच खेलने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद फिर उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं चला और वो टीम से फिर बाहर हो गए। जुलाई 2021 सिलेक्टर्स ने एक बार फिर संजू सैमसन को मौका दिया। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 3 मैचेस खेले, लेकिन इस सीरीज में भी उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और एक बार फिर वो टीम से बाहर हो गए। फिर फरवरी 2022 को संजू सैमसन की एक बार फिर वापसी हुई। इस बार उन्होंने कुछ रन बनाए और उम्मीदें जगाई। इसके बाद IPL का सीजन आया और IPL के बाद भी वो भारतीय टीम पर बने रहे। हालांकि जून और अगस्त के दौरान उन्हें सिर्फ 3 मैचेस खेलने का मौका मिला। इसके बाद अक्टूबर और नवम्बर में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें टीम में नहीं चुना गया। इस पूरे दौर में संजू सैमसन सिर्फ एक अर्धशतक लगा पाए, लेकिन उसी दौरान वो चोटिल हो गए और उन्हें फिर टीम से बाहर होना पड़ा। इसके बाद अगस्त 2023 में उनकी एक बार फिर से वापसी होती है। उन्होंने 7 मैचेस खेले, लेकिन उनका प्रदर्शन अभी भी वैसा नहीं था जैसा उनका IPL और डोमेस्टिक में था। यही वजह थी कि उन्हें भारत की वनडे वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिली। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें एशियन गेम की भी टीम में नहीं शामिल किया गया। इसके बाद जनवरी 2024 में उन्हें फिर एक बार सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला। हालांकि इसी साल IPL के बाद खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए इन्हें टीम में चुन लिया गया था, लेकिन वहां एक और कहानी लिखी जा रही थी।
टीम में ऋषभ पंत उनसे आगे निकल गए थे। पूरे टूर्नामेंट के दौरान संजू सैमसन को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद आया अक्टूबर 2024। ये वही समय था जब संजू सैमसन की किस्मत पूरी पलट सकती थी और यही वो समय था जब उनका करियर पूरी तरह से खत्म हो सकता था। दरअसल उस समय बांग्लादेश की टीम भारत के दौरे पर आई थी। संजू सैमसन उस सीरीज के पहले 2 मैच में फ्लॉप थे। मीडिया और क्रिकेट एक्सपर्ट के बीच में ये चर्चा होने लगी थी कि शायद आखिरी मैच में उन्हें मौका ही नहीं दिया जाएगा और कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि अगर उन्हें आखिरी मैच में मौका मिला और वो रन नहीं बना पाए तो उनका करियर एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में और खास करके भारत जैसी टीम में इतने ज्यादा मौके बार बार नहीं मिलते। तब तक संजू सैमसन को 32 मौके मिल चुके थे, लेकिन इसमें सिर्फ वो 2 दौर तक ही बना पाए थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके ज्यादातर स्कोर सिंगल डिजिट में खत्म हुए थे। फिर आया वो मैच जिसने संजू सैमसन के करियर की पूरी दिशा ही बदल दी। हैदराबाद में भारत और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज का आखिरी मैच खेला गया। ये मैच सिर्फ एक सीरीज का मुकाबला नहीं था, ये संजू सैमसन के करियर का डिसाइडिंग मैच बन चुका था और इस मैच में संजू सैमसन ने वो करके दिखाया जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद रही होगी। उन्होंने सिर्फ 47 गेंद में 111 रन की शानदार पारी खेली। इस पारी के साथ उन्होंने न सिर्फ भारत को जीत दिलाई बल्कि अपने करियर को एक नई शुरुआत दी। इसके बाद अगली सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में उनके बल्ले से शतक आया। हालांकि अगले 2 मैच में वो 0 पर ही आउट हो गए, लेकिन चौथे मैच में उन्होंने एक बार फिर शतक जड़ दिया। भारत लगातार मैच जीतने लगा और इसी दौरान संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी दमदार नजर आने लगी थी। फिर आया जनवरी 2025। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज में संजू सैमसन सिर्फ 51 रन ही बना पाए थे। इसके बाद भारत को सीधा एशिया कप खेलना था। सितंबर में खेले गए इस टूर्नामेंट में सिलेक्टर ने शुभमन गिल को ओपनर और वाइस कैप्टन बनाया और संजू सैमसन को कहा गया कि वो फिनिशर की भूमिका निभाएंगे, लेकिन इस बार वो सफल नहीं हो पाए। ऊपर से शुभमन गिल का बल्ला भी ज्यादा नहीं चल सका। संजू ने एशिया कप में एक अर्धशतक लगाया था और फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 24 रन की इंपॉर्टेंट पारी खेली, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें ज्यादा सराहना नहीं मिली क्योंकि इस मैच में उन्हें नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा आया था और अक्टूबर में उन्होंने वहाँ पास 2 मैचेस खेले, लेकिन उन्हें सिर्फ एक मैच में बल्लेबाजी का मौका मिला और वो सिर्फ 2 रन ही बना पाए। इसके बाद भारत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज खेली गई। इस सीरीज के लिए संजू सैमसन को टीम से बाहर कर दिया गया था। उस दौरान अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन सीरीज के आखिरी मैच में अचानक फैसला बदल गया। शुभमन गिल से ओपनिंग छीन ली गई और संजू सैमसन को मौका दिया गया। ये एक तरह से उनका एक और कमबैक था। उस मैच में उन्होंने 22 गेंद में 37 रन बनाए। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम में उनका चयन हुआ। इतने सालों की मेहनत और अप्स एंड डाउन के बाद आखिरकार संजू सैमसन ने खुद को टीम में स्टेब्लिश कर लिया। उन्होंने इसका सबसे बड़ा क्रेडिट खुद क्रिकेट जगत के भगवान सचिन तेंदुलकर को दिया, जिनसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौर पर बात शुरू की। न्यूजीलैंड सीरीज में फ्लॉप होने के बाद और फाइनल से पहले भी बात की थी। भरोसा उन पर सभी को था। अगर अभिषेक की खराब फॉर्म और साउथ अफ्रीका वाली हार एक साथ नहीं आती तो शायद संजू बेंच पर नहीं बैठते, लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है और इस समय संजू पर पूरे इंडिया को नाज है और अब हम यही उम्मीद करते हैं कि संजू की अंदर बाहर करने की परंपरा खत्म हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।